हरिओम। तो आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे भागवतम का, जिसमें शुरुआत होगी समस्त अवतारों के स्रोत, इस विषय पे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ही है। और ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की व्याख्या की गई है, जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार की कथाएं, जिस प्रकार का साहित्य, जिस प्रकार की बातें भागवतम में और इसी प्रकार शिव पुराण वगैरह दूसरे ग्रंथों में भी मिलती हैं। जैसे कि स्टोरी ऑफ क्रिएशन, यह जो क्रिएशन है, जिसको कि हमें बचपन में बिग बैंग थ्योरी और उस प्रकार से, और फिर जैसे जैसे नई नई ज्ञान की बातें मिलती हैं साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से, विज्ञान के विषय से, तो उसमें और किस प्रकार की सोच थी कि हमारे पूर्वज कितने हजार साल पहले यह सोचते थे, जानते थे, उनको इसका ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है, और वह जो है अलग अलग राशियों में किस प्रकार जो है ग्रहों का स्थान आता है, उसके हिसाब से वो गणना करते थे। हम साल के, हम जो है, जो हमारा जो समय की जो परिभाषा है, समय जो कि गतिशील है, कभी रुकता नहीं है, और उसकी जो परिभाषा है वो उन्होंने अ, ग्रहों के स्थान के अनुसार जो है इतनी ही स्पेसिफिक की हुई है कि वो गणित लगा के हजारों साल पहले जो जो ग्रहों की स्थिति थी उससे उस समय की गणना की जा सकती है। जो त्योहार हम हर साल मनाते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो अलग अलग तिथि पर अलग अलग तारीख पर, डेट पर पड़ता है, लेकिन हमारी जो तिथियां हैं, जिस जो जो तिथि हम गणना करके निकालते हैं, उसमें वो हमेशा वो ग्रहों के जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसके अनुसार से हम उसकी गणना करते हैं। और तो उस समय के बातों में उनकी जो सोच थी, जो एक तरीके से मुझे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नजर आता है उसमें। तो उसको समझ के, उसके बारे में सोच के बहुत ही विस्मय, बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही अ, श्रद्धा की भावना भी उत्पन्न होती है कि उस जमाने में, उस समय में हमारे ऋषि मुनियों ने किस प्रकार जो है इतनी गहरी सोच का निर्माण किया था। तो जो दूसरा अध्याय है उसका जो अंतिम श्लोक था, उसमें आया था कि भावयत्येष सक्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतार अनुरतो देवतिर्यन् नारादिषु, देवतिर्यन् नारादिषु। इसमें कि कहते हैं कि भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। और फिर उसके बारे में भागवतम में जो व्याख्या दी है वो इस प्रकार है कि भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वो इनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दिशा में उद्देश्य एक ही रहता है कि श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर
भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र, ऐसे अवतार भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उसका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। गीता में भी आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब जो है भगवान जो है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। इसी चीज को हम अलग तरीके से भी समझते हैं कि भगवान विष्णु जो है बनाते हैं, संभालते हैं और फिर विलय करते हैं या संहार करते हैं। तो अगला अध्याय जो है समस्त अवतार के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें सूतोवाच, सूत जी कहते हैं कि जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान मदादादिभिः संभूतम षोडश कलमादौ लोकसी रक्षया। जग्रहे स्वीकार किया, पौरुषम पुरुष अवतार रूप में पूर्णांश, रूपम भगवान महत आदि भी भौतिक जगत के अवयवों सहित, संभूतम संभूतम इस प्रकार उत्पन्न, षोडश कलम या षोडश कलम 16 मुख्य सिद्धांत, आदौ प्रारंभ में, लोक ब्रह्मांड शीश रक्षया निर्माण करने के विचार से। तो सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था उस समय भगवान ने एक विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कल्मादौ लोकसी सृक्षया। तो भगवत गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। आदि भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है, से भरे हुए हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है जिसे हम निराकार ब्रह्म कहते हैं, उस रूप में वो प्रकट होता है। तो एक अंश परमात्मा रूप में प्रकट होता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप श्री भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप हैं जो कारणोदक शाई विष्णु कहलाता है, जो कि तीनों में से प्रथम है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं। कारणोदक शाई विष्णु कहलाता है, जो कि तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप हैं गर्भोदक शाई विष्णु तथा शिरोदक शाई विष्णु। इनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदक शाई विष्णु के रोम कूपों में, उनमें से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक शाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो यह सृष्टि क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। टू क्रिएट द यूनिवर्स, टू दिस क्रिएट दिस क्रिएशन, थिंग्स अपीयर्ड, और थिंग्स अपीयर्ड, थिंग्स नीडेड फॉर द क्रिएशन. What are those things? 16 tattvas. And then
They're describing कि there are three forms of Purush needed for, or that appeared for the creation of this physical creation or the physical world. First one is Karanodak Shai. Karan means the reason. Karanodak Shai Vishnu. Then comes Garbhodak Shai Vishnu and Shirodak Shai Vishnu. एंड इन कारणोदकशाई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं. देन गॉड, सो देयर इज दिस क्रिएशन comes into existence, which are innumerable universes, ब्रह्मांड, और उसमें फिर भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं. लॉर्ड विष्णु एंटर्स इनटू दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ गर्भोदकशाई विष्णु. श्रीमद् भागवत में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत, द फिजिकल वर्ल्ड, निश्चित अवधि के लिए ही उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है. दिस फिजिकल वर्ल्ड, दिस क्रिएशन कम्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड देन इट एंड्स. यह सृजन तथा संहार, दिस क्रिएशन इन द एंड, नित्यबद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है. नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है. सो देयर इज दिस अहंकार भाव that forces the created material to use the senses. स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है. श्री भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं और शेष सब भोग्य है. In reality, only the God is the भोक्ता and everything else is भोग्य. जीव पराधीन भोक्ता है. We are all पराधीन, we are all dependent भोक्तास. लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है. बद्ध जीवों, all of us who are बद्ध जीव, we are tied to this physical world. बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोग करने का अवसर दिया जाता है, किंतु उसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया जाता है. So we have this life to enjoy the physical world, but we also have this opportunity to really understand our real self, which we don't try to. Many people don't try to, or we try and then we forget and then we try again. जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं. इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित बने हुए इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती. किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं. सो लय इज, लय में गाते हैं गाना तो फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्टिव. प्रलय मतलब जब लय खत्म हो जाए, तो सारी दुनिया जो है एक फ्रीक्वेंसी पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चल रही है. जब वो सब नष्ट होती है तो वह प्रलय है. और उस समय में जो अपने स्वाभाविक सत्य को नहीं समझ पाए, वो उस महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं. जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है. इस महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्रियां विद्यमान होती हैं, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं. महतत्व, यह जो महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है. जो महतत्व हैं ये 16 अंशों में विभक्त किए जाते हैं. ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां.
5 स्थूल भौतिक तत्व हैं और 11 कर्मेंद्रियां हैं। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। जो महत तत्व है उसमें असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। महत तत्व कहाँ से आता है? तो जो जीव स्वाभाविक सत्य का ग्रहण नहीं कर पाते वे सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। तो भगवान विष्णु के कारणोदकशायी विष्णु रूप या महाविष्णु द्वारा जो भौतिक आकाश में जहाँ पे ये महतत्व विद्यमान है मिले हुए हैं, उस आकाश पर जब भगवान का दृष्टिपात होता है तो श्रुतुवाच, तो फिर से जो पहला श्लोक है वो पढ़ते हैं, तब ये हमें और बढ़िया समझ में आएगा कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलमादौ लोकसी सृक्षया निर्माण करने के विचार से। तो सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। तो यह सोच जो है ना, यह बहुत ही, मुझे, मेरा खुद का मत है कि यह क्रिएशन के बारे में बताती है। विराट स्वरूप वाला जो अध्याय आता है गीता में, वहाँ भी पढ़ने में यही लगता है, समझ में आता है कि अगर किसी के पास ऐसी शक्ति होती कि वह जो है इस क्रिएशन के बाहर से जाके इस क्रिएशन के अंदर देखता, तो उसे भगवान का विराट स्वरूप नजर आता, जिसमें हर प्रकार की चीजें हैं, अच्छी बुरी, और हर चीज में भगवान है। तो आगे पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। यस्यांभसी श्यानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्य अंभसी शयनास्य, यस्य जिसके, अंबसी जल में, शयानस्य लेटे हुए, योग निद्राम वितन्वतः ध्यान में सोए हुए, योग निद्राम वितन्वतः शाश्वत शासन करते हुए या शासन करते हुए, नाभि नाभि रूपी हृद सरोवर के अंबुजाद कमल से, अंबुजात जिसका जन्म कमल में, अंबु में हुआ हो, जल में हुआ हो, वह अंबुजात है, कमल है। अंबुजात कमल से आसीत प्रकट हुआ ब्रह्मा, जीवों के पितामह, विश्व ब्रह्मांड को सृजाम सृजन करने वाले या शिल्पी, पति स्वामी, नामी भी
हृदाम्ब अंबुजादा सीद ब्रह्मा विश्व सृजाम पति। अर्थ यह हुआ कि पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। फिर एक दूसरे वीडियो में मैंने इस कथा को भी बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु जी एक बार ब्रह्मा जी के अंदर जाते हैं और फिर दूसरी बार जो है विष्णु ब्रह्मा जी जो है विष्णु के अंदर जाते हैं और फिर नाभि से जो है निकलते हैं। और एक कथा है और उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं जो कि दूसरे वीडियो में है। उसका जो लिंक है वो दूंगा मैं। तो पर जो भाव है यहाँ पे वो यह है कि प्रथम पुरुष कारणोदकशाई विष्णु है। कारणोदकशाई विष्णु है। तीन रूप बताया था, कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई और श्री सॉरी क्षमा कीजिएगा क्षीरोदकशाई। ये तीन रूप हैं। तो कारणोदकशाई जो पहले हैं तो उसमें जो प्रथम पुरुष हैं वो कारणोदकशाई विष्णु है। उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। बम ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। सो बम कारणोदकशाई असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और उसमें फिर गर्भोदकशाई विष्णु वो प्रवेश करते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदकशाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है। कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन मैनेजर मैनेजमेंट में संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। तो भगवान विष्णु गर्भोदकशाय विष्णु उनसे जो है भगवान ब्रह्मा निकलते हैं और वो फिर वो मैनेजर हैं, संचालक हैं। समस्त देवता वो क्या काम करते हैं? शिल्पियों का काम करते हैं। ब्रह्मांड को बनाने मेंटेन करने में उनका काम है। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। इसके बाद इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल प्लैनेटरी सिस्टम के 14 लोक हैं जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। बीच में पृथ्वी और उस प्रकार के अन्य ग्रह हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल हैं और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं जिनमें असुर तथा दूसरे उन जैसे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक शाई विष्णु से तो कारणोदक शाई बुम ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, उसमें गर्भोदक शाही विष्णु प्रवेश किए। अब बता रहे हैं कि गर्भोदक शाही विष्णु से क्षीरोदक शाही क्षीर क्षीरोदक शाही विष्णु का विस्तार होता है जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। तो क्षीरोदक शाही विष्णु जो हैं जो कि विस्तार होकर सब और वे ही श्री हरि कहलाते हैं। उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। उन्हीं से सभी ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले
कारणोदकशायी हैं, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशायी हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। तो यह मेरा मत है कि जो बताया जा रहा है उसमें आइडिया ऑफ क्रिएशन, हाउ डिड द क्रिएशन केम इनटू बीइंग, उसको समझने समझाने की कोशिश की जा रही है और उस पर अपने विचार रखे जा रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से इसको सोचा कि यह क्रिएशन जो है, यह जो ब्रह्म, ये जो दुनिया है, वो समस्त जगत है, वह किस प्रकार बनी होगी, बनी है। और उसमें फिर भगवान विष्णु, उनके पुरुष पुरुष तत्व, उसके तीन स्टेजेस हैं, और उसके बारे में बताया गया है। और यह एक अत्यंत ही उच्च स्तरीय सोच को बतलाता है, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमको हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलिंग में पढ़ाया गया, यह सोच तो बहुत बाद में आई। फिर समानांतर उसी प्रकार की सोच हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, यह सोचते हुए कि हम किसकी पूजा करें, वह प्रभु कैसा है, वह ईश्वर क्या है, ये जगत का कारण क्या है, हाउ डिड दिस एग्जिस्टेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ डिड दिस क्रिएशन स्टार्ट। और उसको समझाने के लिए जो उन्होंने ये थियोरी प्रोपाउंड की या समझने का कोशिश किया, उस पर तर्क वितर्क किया, और भगवान का क्या रूप होना चाहिए, क्या रूप है, किस रूप में भगवान है, किस प्रकार ये दुनिया चल रही है, उसके बारे में इतनी गंभीरता से अध्ययन किया और उस विचार को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, कुछ भक्ति भाव से, कुछ ज्ञान मार्ग से। पर यही समझ को दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच, क्यूरियोसिटी रही होगी उस समय पे। और भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो भगवान के बारे में समझने की जो प्रक्रिया है, वह कितनी वैज्ञानिक है, कितना साइंटिफिक अप्रोच है कि जब हम सोचने लगें तो हम सामान्य लोगों को भगवान विष्णु, बाकी अन्य देवता, वो तो पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, माता रानी के रूप में हम समझते हैं। लेकिन अगर हम उस परम तत्व को समझने का कोशिश करें तो एक तो हमारे समझ के बाहर है, मेरे भी समझ के बाहर है, ये सब मेरे अपने अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। पर जब सोचने बैठते हैं तो बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। खैर, तो आगे पढ़ते हैं कि जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। महाविष्णु आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं और अपनी इच्छा से, इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महतत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। कोई भी घटना जो है
किसी कारण के बिना नहीं घटती। इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें अल्पज्ञतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत भी प्रस्तुत नहीं करता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाला है। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार से भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करके करते हुए कार्य कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते। कोई ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। यही वेदों का निर्णय है। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। यस्य अव्यय शारीरिक विस्तार, यस्य जिसका अवयव शारीरिक विस्तार संस्थान ही में स्थित कल्पितः कल्पित किया गया, लोक निवासियों के गृह विस्तार विभिन्न, ततवई लेकिन वह भगवतः श्री भगवान का रूपम रूप विशुद्धम शुद्ध सत्वम अस्तित्व ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव जिज्ञासुओं के लिए है, जो श्री भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोचने सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, श्री भगवान महत्व तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत्व तत्व श्री भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप श्री भगवान की शक्ति तथा श्री भगवान एक साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। श्री भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण बना रहता है, उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। पश्यन्त्यदो रूप मद भ्रक्ष चक्षुषा पश्यन्त्यदो रूप मद भ्रच चक्षुषा सहस्र पादोरु भुजाननाद्भुतम सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम सहस्रमौल्यम्बर कुंडलोलसत। पश्यन्त्यदो रूप मद भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरु भुजानानाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बर कुंडललोसत। पश्यन्ति देखते हैं, अधः पुरुष का रूपम रूप अदभ्र पूर्ण चक्षुषा आंखों से सहस्रपाद हजारों पांव
उरु जंघाएं, भुज आनन, हाथ तथा मुख, अद्भुतम आश्चर्यजनक, सहस्र हजारों, मूर्ध सिर, श्रवण कान, अक्षी आंखें, नासिकम नाक, सहस्र हजारों, मौली मालाएं, अंबर वस्त्र, कुंडल कर्णाभूषण, उल्लसत चमकते हुए। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। कौन? भक्तगण, जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, जिनके हजारों अंग हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वह हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। पश्यन्त्यदो रूपमद भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध शरणाक्षिनासिक सहस्रमौल्यंबर कुंडललोसत। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। तो भक्ति की आवश्यकता है, इसी से हमारी इंद्रियां जो हैं भगवान को देख पाएंगी और तब श्री भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। तो बिना भक्ति के भगवान के दर्शन होना मुश्किल है। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप श्री भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। वेदों में भी इसी प्रकार पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को श्री भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से श्री भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि श्री भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। बहुत सारी चीजें हम इन फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत नहीं देखते। कभी कभी हम उन मनुष्यों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे अगर किसी हिस्टोलॉजी के सेक्शन को दिखाया जाए तो नहीं समझ में आता है। जब हमारे टीचर्स उसमें अध्यापक जी उसको हाईलाइट कर देंगे, बेटा इस चीज़ को देखो, तो अभी उस चीज़ पे ध्यान जाता है, समझ में आता है। एमआरआई देखते हैं ब्रेन का, जब उसकी ट्रेनिंग मिलती है तभी हम उस देखने की हमें आदत होती है। तो एक गुरु से, किसी से हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और कब हम सीखेंगे? जब हमें श्रद्धा होगी। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अगर हमें अपने अध्यापक में, टीचर में श्रद्धा नहीं होगी तो हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि भक्ति के बगैर जो है ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्रभु के दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। भक्त होना जरूरी है और कि कोई हमारा मार्गदर्शन करे तो हमारा मार्ग और भी आसान हो जाता है। यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह और भी अधिक लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। तो धैर्य और दृढ़ता, किसी भी प्रकार की पढ़ाई में धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। धैर्य की चलो पहली बार पढ़े, नहीं समझ में, आगे समझ में आएगा कुछ। और दृढ़ता, लगे रहना पड़ता है, परसिवरेंस। बहुत लोग बहुत होशियार होते हैं पर उनमें दृढ़ता की कमी होती है, परसिवरेंस की कमी होती है। एक आध बार कोशिश करके छोड़ देते हैं, तब नहीं फल मिलता है, नहीं समझ में आता है। पढ़ाई हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, परसिवरेंस की, दृढ़ शक्ति, दृढ़ता से उस पर लगे रहना जो है, बुद्धि के साथ कि दूसरा जो है कारण, और उसमें धैर्य चाहिए। कभी किसी को फल जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, पर लगे रहने से मिलता ही है, मिलना ही चाहिए। अतएव और सही मार्ग पे चलना भी आवश्यक है, मार्ग जरूरी है। धैर्य दिखाएं लेकिन मार्ग ही गलत हो तो फिर नहीं पहुंचेंगे। तो वह भी आवश्यकता है। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है या ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिन्होंने उस मार्ग पे पहले चला है, तो हमें अपने मार्ग के विषय में बताएं ताकि हम उसी प्रकार के मार्ग पे स्वयं भी प्रयत्न करें। नव जिज्ञासियों के लिए वे स्वरूपहीन हैं किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांश शांसेन सृज्यन्ते देवतेर्यंग नरादयः।
एतत् नाना अवताराणां निधानं श्रुत बीजम अव्ययम यस्य अंशेन सृज्यन्ते देव तिर्यक नर आदयः। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा रिक्त स्थान है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में विश्राम करने लगे। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि में कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी बने और श्री भगवान ने श्री विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति के रजोगुण से हुई ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। श्री विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश गर्भोदकशाही विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मा विष्णु और शिव गर्भोदकशाही के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदकशाही विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान श्री भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के अंदर शयन करते हुए सोते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। श्री विष्णु जो कि गर्भोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता या शिरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी शिरोदकशाही विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और वे असंख्य हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, श्रीराम, नरसिंह, वामन और अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के उत्तरदायी हैं। भगवान श्री विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भागवत भक्त है, श्री भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण कर लेते हैं या करते हैं। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है। वे श्री भगवान के पूर्ण अंश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें श्री विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। वैसे तो दूध दही ही है और दही दूध ही है, फिर भी वह दही दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं।
एक दिन कितना होता है, तो हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख गुणे 1,000 वर्ष, उसमें 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5,040 मनु होते हैं। और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5,040 गुणे 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनिष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। प्रेटी इंप्रेसिव। एक बार श्वास लिया और ब्रह्मांड बन गए, और फिर हर एक ब्रह्मांड में विष्णु चले गए, और फिर विष्णु से जगत बना, फिर उनके अलग अलग प्रकार के अवतार हुए, उनकी आयु। इस प्रकार की कल्पना कर पाना ऋषियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों साल पहले। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वायंभुव मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में बैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है, सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनुष्य मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम है, जो 430 लाख वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला और पीला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जो उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदकशायी विष्णु हैं। त एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यखण्डितम्। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादक्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। तृतीयमृषि सर्गं वै दैवर्षित्वमुप दैवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं साततमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपशमोपेदम् अकरोत् दुश्चरं तपः। पंचमं कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतं प्रोवाचासुर्ये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। षष्ठ मत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलकार्य प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। ततः सप्तमः आकुत्यां रुचेर्यो रुचेर्यज्ञो भय जायत
सायामध्ये सुरगणैरपार्श्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् ऋषिभिर्यार्चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषक्तमः रूपं स जगृहे माच्यं चाक्षुदधि सम्प्लवे नाव्यारोप्य महिमय्यां पाद्वैव स्वतं मनुम् सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे बभू धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशममेव च अपाय यत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रियां चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रैर्दैत्यन्द्रमूर्जितम् ददार करजैरुरावेरकां कर्टकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिषु श्रीपिष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कूपितो निशत्रां करोन्महीस् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः शूरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णशु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरम् ततः कालौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदुषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यतु अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु ज्राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किरजगत्पतिः तो अथासौ तत्पश्चात असौ वही श्री भगवान युग संध्यायाम युगों के बीच दस्यु लुटेरे प्रायेषु प्रायः राजसु शासक जनिता जन्म लेगा विष्णु विष्णु नामक यशसः यशाकुल नाम युक्त नामना नाम से कल की भगवान का अवतार जगतपति जगत के स्वामी तत्पश्चात सृष्टि के सर्वेशाम श्री भगवान दो युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल की रूप के अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य त्रेता द्वापर और कली इन चार युगों का चक्रमास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज के अंत के बाद लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः इस गणना के अनुसार 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। ये सभी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। सिद्ध श्रीमद् भागवतम में यही प्रामाणिकता है। और फिर कहते हैं कि अवतारायास संख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः महाश्रशः। तो हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से मिल निकलने वाले असंख्य झरने। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः कलाः सर्वे हरेरेव सरा स प्रजापतय स्मृताः एते चांशकलाः पुंसः
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। मृडयंती यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सर्व विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर् गृणन् भक्त्या दुख ग्रामादिमुच्यते। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह शाम पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करता है। एतद्रूपं भगवतो ह्यारूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादेभिरात्मनि। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा, जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। एतद्रूपम भगवतो ह्यारूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर विरचितम महदादि भिरात मणि। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा, जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए हुए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया गया है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पाव हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। श्री भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भी अंदर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो श्री भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान की विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। तो हमको समझाने के लिए भगवान के रूप, विराट रूप के बारे में बताया जाता है। पर अगर हम क्रिएशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि कुछ कारण है, इसलिए तो हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं, क्रिएशन है, दुनिया चलती है। और वो कारण कौन है? वो सर्वशक्तिमान शक्ति कौन है? वही परमेश्वर है। वही चलाते हैं, वही सब चीज़ में है। जब हम साइंटिस्ट लोग विश्व के बारे में सोचते हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, पृथ्वी है, उस पृथ्वी के किसी देश में किसी स्थान पे हम बैठे हैं, और फिर हमारे अंदर फिर एक इतना जो है, सब चीज़ फ्रीक्वेंसी है। जो भी, जिसको हम अणु बोलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, जो भी, उसके अंदर भी तत्व के अंदर तत्व खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाते थे, अब जो है क्वार्क पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी ना किसी कारण से तो हैं। हम जो मैं इस विश्व को देख रहा हूँ, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ अपने सेंसरी सिस्टम से, कान से सुन रहा हूँ। आँख, ये सारी नसें कहाँ जा रही हैं? मस्तिष्क में जा रही हैं। मस्तिष्क में जो है क्या हो रहा है? आंखों से जो मुझे बाहर जो भी चीज़ भी हैं दुनिया में, वो मेरे मस्तिष्क में मुझे दिख रही है ना, मस्तिष्क के माध्यम से। और मस्तिष्क क्यों काम कर रहा है? इसमें वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं। लोग जैसे टैल्कोलिन, ये वो, मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, ये सारा जो एग्जिस्टेंस है खत्म हो जाए। एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक मस्तिष्क काम कर रहा है। इस चीज़ को, अनुभूति जो हम कर रहे हैं, वो अपने मस्तिष्क के माध्यम से कर रहे हैं। अगर मस्तिष्क नहीं हो तो हमारा ये जो शरीर है, हमें हमारा शरीर नहीं लगेगा। लोगों को लकवा मारता है, पैरालिसिस होती है, तो बायां हाथ, उनको बायां हाथ नहीं लगता है। कभी कभी ये बोलते हैं कि डॉक्टर मिश्रा का हाथ है। तो ये जो क्रिएशन जो है, ये बहुत ही अद्भुत है।
इतना सटीक काम करता है। एंजाइम्स हो गए हमारे, अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य बना के दिखा दे, एक पेड़ बना के दिखा दे, नहीं दिखा सकते। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हाँ इधर उधर थोड़ा गड़बड़ करके जो अलग अलग रूप में बनाते हैं, बट ओरिजिनल चीज़ बनाए ना, नहीं बना सकते। यह तो प्रभु की लीला है। और हमको लगता है कि हम प्रकृति से परे हैं, बट हम प्रकृति से परे नहीं हैं। हम प्रकृति से परे नहीं हैं। हम प्रकृति के कारण दुनिया में हैं। यह जो शरीर है, यह बाहर का जो हवा है, जब सूंघ रहा हूँ उससे ऑक्सीजन जा रहा है, फल खा रहा हूँ, पेड़ों से बना हुआ फल है, वो जब शरीर में जा रहा है तब ना ये शरीर चल रहा है। तो ये तो कंटिन्यूसली जो है, लगातार जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है हमारा शरीर। तो ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं उससे हमारा जो है सीधा संबंध है। अगर पेड़ नहीं हो तो ये जो ऑक्सीजन सूंघ के और मेरा जो मस्तिष्क काम कर रहा है और मैं यह पढ़ पा रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना पा रहा हूँ, या नहीं सुना पाऊंगा। और यह सब किसकी देन है? तो यह उस विधाता की देन है, उस परमेश्वर की देन है। और वह परमेश्वर जो है किस प्रकार काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग भक्ति मार्ग से समझते हैं, कुछ ज्ञान मार्ग से समझते हैं। पर बिना भक्ति के तो कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे तो हम सीखना नहीं चाहेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और इंसान सीखता किससे है? जिसने पहले उस मार्ग पे चला हुआ है। हम सब जो है अपने से आगे पहुंचे हुए लोगों का मार्ग पकड़ के चलना चाहते हैं, ताकि हम अपने मार्ग पे आगे बढ़ें। डॉक्टर डॉक्टर ही सीख सकता है। तो अगर फिजिक्स सीखना है तो फिर उसको फिजिक्स वाले गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसके बीच के जो बॉन्डिंग है, ये सब तो नहीं समझ में आएगा ना। इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अलग अलग विषय हैं। वो तो सामान्य इंसान नहीं समझ पाता। तभी समझ पाता है खेती करना किससे सीखते हैं? जिसने पहले खेती की। ऐसी तो नहीं आ जाएगी। तो ये सब जो है, तो भक्ति मार्ग में भी एक गुरु की आवश्यकता है। वैसे लोगों के साथ मिलके भक्ति करने की आवश्यकता है। शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है, दिखावटी नहीं। श्रद्धा है, करो। खैर, यथा नवसी मेधौधो रेणुर्वा पार्थिवो निले, एवं दृष्टरी दृश्यत्व मारोपितम बुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। यथा नवसी मेधौधौ, मेघ ओधा बादलों के समूह, रेणु वा पार्थिव अनिले, अनिले अर्थात वायु में, पार्थिव यानी मलिनता धुंधलता, एवं दृष्टरी दृश्यत्वम आरोपितम अल्पबुद्ध अबुद्धिभिः, अल्पज्ञों द्वारा। अतः परम यदव्यक्तम व्यूढ़ गुण बृंहितम अध्यष्टाश्रुत वस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है। इसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। यत्रे में सद्रूपे पति प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवती विधर्मोहमनि स्वे महीयति। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा से प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृतपते।
एवं जन्मनि कर्मणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि ह्यत्पतेः। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ हैं। वे हृदय के स्वामी हैं। स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यक्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तहृत आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रन्ति षड्गुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, वे श्री भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छहों इंद्रियां छहों ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिशाली पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंश मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। सह वा इदम विश्वम अमोघ लीला सृजति अवति अक्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु अंतर्हितः आत्मतंत्रः षाट वर्गिकम जिघ्नति षड्गुण ईशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, वे श्री भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छहों ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। ये समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। न चास्य कश्चन पुड़ेन धातुरवैति जंतु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतवन्तो संतन्वतो नटचर्याभिवाग्यः। न चास्य कश्चिन्न पुड़ेन धातुरवैति जंतु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतवन् संतवतो नटचर्याभिवाग्यः। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अबाध और अनुकूल सेवा करता है, वह इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम युद्वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मक महात्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक रचितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्य यन्महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदहितसानां सारं सारं समुद्धृतम्। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् पायोपवष्टिं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नृष्टद्दशामेष पुराणार्को धुनोदितः। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं चाद्य गमं तत्र निविष्टस्तद्गृहिरात् सोहम वह श्रावयिष्यामि। सुनने की इच्छा करता हूँ, सुनाऊंगा, क्षमा कीजिएगा, सुनाऊंगा। यथाधीतम यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना, और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। तो इस प्रकार जो है यह अध्याय खत्म होता है। और अगला अध्याय जो है चौथा अध्याय होगा, इसमें नारद मुनि का प्राकट्य
जाना जाएगा, उसको अगली बार पढ़ेंगे। हरिओम। हरिओम। ओम नमः शिवाय। जय प्रभु। केशवाय नमः। नारायण नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः।